हेलो दोस्तों, क्विक सिलेक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पाठ सर्वनाम और उसके प्रकार। जैसा कि हमने पहली वीडियो में संज्ञा और उसके कारकों को कवर किया था, आज हम सर्वनाम और उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वनाम की डेफिनेशन। तो सर्वनाम शब्द का जो अर्थ होता है वो है सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब एग्जाम्पल से देखेंगे इनको। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है और सेकंड जो वाक्य है वो है वह वहाँ पढ़ती है। तो जो गुंजन और विद्यालय ये क्या है? ये संज्ञा है। ओके, इनके स्थान पर जो प्रयुक्त हुए हैं शब्द वो है वह है। गुंजन के स्थान पर वह है और विद्यालय के स्थान पर वहाँ। ओके, तो जो वह वहाँ जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं संज्ञा के स्थान पर उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, तो जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं और जो सर्वनाम है वो भी कितने प्रकार के होते हैं। जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ओके, तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। ओके, जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये, वह आदि। ओके, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें। ओके, ये क्या है? ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि जो इनका प्रयोग हो रहा है स्वयं अपने लिए हो रहा है। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम था, ये क्या? स्वयं अपने लिए किया जाता है। इसके बाद जो मध्यम पुरुषवाचक है वो सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको। ये सारे क्या है? जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके, हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है? वो है अन्य पुरुषवाचक। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने या सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। ओके, बोलने या सुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि इन शब्दों का जो प्रयोग है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। ओके, इसके बाद सेकंड सर्वनाम क्या है? सेकंड सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएं। ओके, निश्चित वस्तु या पास या दूर की वस्तु का बोध कराएं, लेकिन क्या? निश्चित होना चाहिए। ओके, जैसे यह, वह, इस, उस, ए और बे। ओके, ये सभी क्या है? निश्चित सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनको आप एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे वह आपकी घड़ी है, ये आपका निश्चित है क्योंकि वह इसमें क्या है? वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप वाक्य का भावार्थ समझ कर बता सकते हैं। जैसे वह आपकी घड़ी है, तो किसकी? आपकी घड़ी है, ये निश्चित है। यहाँ पर जो वह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम प्रकट कर रहा है। ओके, तो जैसे यह मेरा घर है,
यहाँ यह है जो वो भी क्या निश्चयवाचक सर्वनाम व्यक्त कर रहा है, क्योंकि यह मेरा घर है, ये निश्चित है कि यह जो घर है वो मेरा है। तो यहाँ पर जो यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट जो सर्वनाम है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, अनिश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, यहाँ पर निश्चित नहीं है कौन जा रहा है, लेकिन कोई जा रहा है, यहाँ पर निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, यहाँ पर संदेह बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है जो कोई, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार वह कुछ खा रहा है, क्या, वह है कुछ खा रहा है, क्या है, कुछ। तो यहाँ पर क्या है, निश्चित नहीं है कि क्या खा रहा है, लेकिन कुछ खा रहा है, तो यहाँ पर जो कुछ हो जाएगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, तो जहाँ किसी ने, कोई निश्चित नहीं है कि किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोई, कुछ या फिर किसी जो शब्द हैं ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपका बहुत ही सिंपल है। जैसे वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हों, वाक्य को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ जहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन गाना गा रही है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है तो निश्चित ही कौन गाना गा रही है, आपने जो सेंटेंस है वो पढ़े होंगे प्रश्नवाचक, जहाँ पर कौन, क्या, किसकी आदि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ये क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। ओके, कौन, क्या, कहाँ, कब, ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो यही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, जैसे वह क्या लाया, इसमें क्या है, क्या लाया, क्या आपका प्रश्नवाचक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी बात किसकी पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर जो किसकी है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम को व्यक्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात या फिर जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उसके कुछ शब्द हैं, जैसे जो, वह है, जो, सो, जिसकी या उसकी, जितना उतना आदि शब्द क्या है, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, जैसे एग्जाम्पल है जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। यहाँ का जो का संबंध क्या, सो से बताया जाए, क्योंकि जो पढ़ेगा सो पास होगा। ओके, जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसी प्रकार जो जितना उतना है वो संबंध प्रकट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जितना उतना। ओके, इसी प्रकार लास्ट जो सर्वनाम है वो कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो जो बोलने वाला कर्ता है स्वयं अपने लिए जो प्रयुक्त करता है उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ओके, एग्जाम्पल से देखेंगे इनको। जैसे मैं अपना खाना बना रहा हूँ, इसमें जो अपना है, इस जैसे कि मैंने बताया आप, अपना, स्वयं, बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए जो प्रयुक्त करता है शब्द उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, में जो अपना और अपनी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो कर्ता है स्वयं है, जो स्वयं अपने लिए जो शब्द है वो प्रयुक्त कर रहा है, क्योंकि वह अपना खाना बना रहा है। ओके, तुम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, स्वयं अपनी। तो यहाँ पर जो अपना, अपनी है, आप है, ये सारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।